Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. To watch more videos, don't forget to subscribe. सो ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन सेक्टर के वेरियस स्कीम को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो देयर आर द 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑन द एजुकेशन सेक्टर एंड द फर्स्ट वन इज स्टार प्रोजेक्ट, which means the strengthening teaching, learning and result for states. And the another one is Institution of Eminence scheme. Third one is a scheme for promotion of academic and research collaboration, SPARC. And the next one is Higher Education Financing Agency, HEFA. And the most important is Midday Meal Scheme. I hope you heard about it. And the next one is Swachh Vidyalaya Abhiyan along with the Kala Utsav. So let's start with the first project, STAR project. So here we are going to discuss the STAR project. The full form of the STAR is Strengthening Teaching and Learning and Result for the States. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें उतना ही फोकस लर्निंग पे किया जा रहा है जितना कि टीचिंग पे किया जा रहा है। टीचिंग और लर्निंग दोनों पे इसमें फोकस किया जा रहा है। वैसे सारे जो स्कीम्स होते हैं ज़्यादा करके लर्निंग पे ही फोकस करते हैं, बट टीचिंग पे नहीं। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है और ये कुछ स्टेट्स के लिए है, फॉर दी स्टेट्स। तो अभी हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन दोनों की कोलैबोरेशन से है, जो जिसमें कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपना कुछ सहयोग दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है 5718 करोड़ का। ओके, सो दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ 6 इंडियन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। ये 6 स्टेट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बेनिफिशियरी भी होंगे। इसमें टोटल 250 मिलियन स्टूडेंट को लाभ पहुंचेगा, जो कि जिनकी एज 6 to 17 ईयर की होगी। इसमें 1.5 मिलियन स्कूल को भी बेनिफिट होगा अलॉन्ग विद दी 10 मिलियन टीचर्स। ओके, तो इसमें इन सारे लोगों को बेनिफिट होगा। ये जो स्टार प्रोजेक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है ना, न्यू वाली, उसके जो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स उस पर वर्क करेगी, उस चीज़ को पाने में उसको हेल्प करेगी ओवरऑल। ओके, सो द स्टार प्रोजेक्ट ऑल्सो एम कि उसका एम ये भी है कि जो PM ई-विद्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन है, नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोजिक फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, कि इसके अंतर्गत जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है कि स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ही, चाइल्डहुड में ही किस तरीके की उनको डेवलपमेंट देनी है, क्या चीज़ें करनी है, उसकी सारी पेडागोजिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार की गई है इसके अंतर्गत, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को भी एक तरह से प्रमोशन मिलेगा, इस चीज़ को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। सो इसमें आगे है कि दिस प्रोजेक्ट is the shared between World Bank and the participating state. It means that participating state जितने भी 6 हमारे स्टेट थे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों मिल के ही इस चीज़ को फाइनेंशियली इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोग्राम फॉर रिजल्ट के लिए वर्क करता है, मतलब कि ये प्रोग्राम तभी होगा जब रिजल्ट होगा। इट मीन्स इट नीड्स रिजल्ट, इट वांट्स रिजल्ट एंड इट वर्क फॉर रिजल्ट। So this project is component has 2 major components that are national level and state level. तो नेशनल लेवल के अंतर्गत क्या है कि एक ऐसा डेटा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे कैप्चर करने के लिए, जिसमें कि स्टूडेंट की रिटेंशन पावर, कि वो कितना लर्निंग कैपेसिटी उसकी है, कितनी उसमें बदलाव हो रही है, कितनी ट्रांजिशन उसकी है, कंप्लीशन रेट क्या है स्टूडेंट का, इन सारी चीज़ों को की डेटा को कैप्चर किया जाएगा और एक इसका प्रोग्रेस रिजल्ट चेक किया जाएगा कि क्या कितना ये वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा है। सो जो ये लर्निंग प्रोसेस है इसके लिए एक परख नाम का एक सेंटर बनाया गया है। परख नाम का जो सेंटर, उसमें ये परख का फुल फॉर्म क्या है कि द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसमें देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग, एग्जामिनेशन, रिफॉर्म्स जो भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत की जाती हैं। नेशनल असेसमेंट है, एक सेंटर है परख नाम का, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग, कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन
एजुकेशन के स्टार्टिंग में चाइल्डहुड टाइम पे कैसे इसको लर्निंग देना है, क्या चीज़ें करनी है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, वोकेशनल एजुकेशन क्या होगा, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे स्टेट लेवल पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने अपने रेगुलेशंस को अमेंड किया, जिसमें वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को अलाउ करता है अब्रॉड कैंपस, बाहर विदेशों में अपने कैंपस को बनाने के लिए, जिससे हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसे वर्ल्ड क्लास की टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग्स मिल सके। इस चीज़ के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो चुका है कि हम अब्रॉड में सारी चीज़ों को, कैंपस को ओपन कर सकते हैं। इस तरह के जो हमारे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको IOE का टैग मिल गया है, वो उसे एक न्यू कैंपस अपना सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 3 कैंपस कर सकते हैं 5 साल के अंदर, और 1 साल में एक ही कैंपस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जो IOE है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम, इसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 2016 के बजट स्पीच में बोला गया था। दिस विल इन्हांस द अफोर्डेबल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर द ऑर्डिनरी इंडियन को इससे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलने में प्राप्त होगी। इसका ऑब्जेक्टिव है जो एक्सीलेंस एंड इनोवेशन की, स्टूडेंट्स के अंदर एक्सीलेंस और इनोवेशन करने की क्षमता बढ़ाई जा सके, स्पेशलाइजेशन किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सेक्टर पर इसे फोकस किया जा सके, इसकी ग्लोबल रेटिंग हो पाए हमारे वर्ल्ड वाइड में, क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च में भी इसमें फोकस किया गया है। ये जो इंसेंटिव स्कीम है, इसमें 1000 करोड़ का गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस को जिसके पास IOE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग होगा। ऐसे कॉलेजेस को, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा 1000 करोड़ का गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो IOE टैग वाले जो कॉलेजेस होंगे ना, उसकी एक ऑटोनॉमी होगी कि वो अपने स्टूडेंट्स की फ़ीस खुद डिसाइड करें, कोर्स ड्यूरेशन डिसाइड करें। गवर्नमेंट ग्रांट के अंतर्गत जो उन्हें मिल रहा है 1000 करोड़, उसके हेल्प से वो हमारे स्टूडेंट्स को कम से कम फ़ीस में और अच्छे एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। So the another project we are discussing here is scheme for promotion of academic and research collaboration SPAC। तो इसमें हम देखेंगे कि ये स्कीम किसके लिए है, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो रिसर्च का कोलैबोरेशन हो रहा है किसके, इंडिया के जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी कोलैबोरेशन वर्ल्ड के मेजर इंस्टीट्यूट से, जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उसके दोनों की कोलैबोरेशन से अगर कोई रिसर्चेस की जा रही हैं तो स्पार्क के अंतर्गत की जा रही हैं। स्पार्क जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस से कोलैबोरेट करने में हेल्प करती है इन दोनों को। तो जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, उसने इस स्पार्क प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी जोर दिया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने जर्मनी के काउंटर पार्ट रिसर्चर से मिल के एक न्यू मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, वो फॉर ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए वो लोग मिल के एक न्यू मटेरियल डेवलप कर रहे हैं। स्पार्क प्रोजेक्ट के अंदर इन्हें बेनिफिट दी जाती है जिससे कि ये वर्ल्ड क्लास के रिसर्चर्स से कोलैबोरेट कर सकें। इसके अंतर्गत 600 जॉइंट रिसर्च प्रपोजल दिया गया है जिसे 2 साल में अवार्ड इन्हें दिया जाएगा फॉर द बेस्ट रिसर्चिंग। ओके, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है कि टेंजिबल रिजल्ट इन टर्म ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम वर्ल्ड क्लास के जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो हमें एक हाई क्वालिटी रिसर्च देखने को मिलेगा, की सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं उसका की रिजल्ट मिलेगा, सॉल्यूशन कुछ मिलेगा हमें कि उसके लिए क्या करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनेबलिंग द बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द इंटरनेशनल एकेडमिक एंड रिसर्चर्स, बेस्ट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा टॉप इंटरनेशनल एकेडमिक और रिसर्चर्स के द्वारा। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कोऑपरेशन होगा एक दूसरे देशों के बीच में। इम्प्रूव्ड वर्ल्ड रेपुटेशन एंड रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड रैंकिंग भी इंक्रीज होगी। ओके, सो द अनदर वन इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हैफा।
तो जो हैफ़ा है हमारा वो 31 मई 2017 को इनकॉर्पोरेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक के द्वारा, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पार्टिसिपेशन है 90.91% है और कैनरा बैंक का 0.09% है। तो ये जो हैफ़ा है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है एज ई NBFC विथ RBI। ठीक है, तो इसका जो विज़न है ना वो ये है कि जो प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें फ़ंड करना ताकि वो ग्लोबल रैंकिंग प्राप्त कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा हो जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हेल्प मिल सके। तो हमारा इसमें देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है। तो इट विल मोबिलाइज द रिसोर्स ऑफ मार्केट बाय द इक्विटी ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एंड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड। इसमें ये बॉन्ड इश्यूज़ करते हैं जिसमें जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस कॉलेजेस की उसके लिए बॉन्ड इशू करते हैं। इसमें जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी फंडिंग चाहिए होती है फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ये प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। इनकरेज करता है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है विथ ताकि जो हमारा रिसर्च है वो हाई क्वालिटी का हो सके। इसमें जो है CSR का कंट्रीब्यूशन जो होता है, CSR कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कंट्रीब्यूट करती है उसको चैनलाइज करता है कि उसे कितना डोनेशन करना है कितना नहीं करना है ताकि हायर एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट मिल सके। हाउ हैफ़ा वर्क्स, हैफ़ा वर्क कैसे करता है ये देखते हैं हम। तो जो द हैफ़ा फंडिंग एंड ये जो गवर्नमेंट हमारी फंडिंग करती है उसको रिप्लेस करके हैफ़ा को लाया गया था ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सारी चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर सके। ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेट अप एंड फंडेड रिफर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री वुड बी एलिजिबल फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम हैफ़ा। हैफ़ा जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंडेड कर रहा है यहाँ पे और हैफ़ा वुड बी एबल टू फंड लार्जर बास्केट ऑफ इंस्टीट्यूशन एज़ कम्पेयर टू द ग्रांट अप्रोच। जो गवर्नमेंट करती है उससे अच्छे से हैफ़ा करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटिटी हो जाएगी स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए। तो जो टॉप क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है कैन बी क्रिएटेड इन क्विक टाइम, कम समय में इसे बनाया जा सके जिससे कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे इंडिया का है उसका पोटेंशियल भी हमें रियलाइज़ हो सके। इन फास्टर टाइम फ्रेम में ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देंगे कि राइज 2022 के अंतर्गत ही हमारा जो हैफ़ा है उसका स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सपेंड हो गया है, जिसमें कि इंडिया 20,000 करोड़ का इसे ईयरली नीड होता है। तो इसमें 1 लाख करोड़ का जो हेल्प कर रहा है राइज़ द्वारा वो 4 साल के लिए इसको अच्छे से हेल्प यहाँ पे मिल गया है। तो राइज़ का फुल फॉर्म है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये 2022 राइज़ 2022 के अंतर्गत हैफ़ा को भी हेल्प मिला है। सो हियर कम्स द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम दैट इज़ मिड डे मील स्कीम, द स्कीम विच गारंटीड द मील to all children in government and aided school and madrasas। तो इसके अंतर्गत जितने भी चिल्ड्रन हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, मदरसाज के, ठीक है, उन सभी को 1 मील का गारंटी दिया जाता है जिसमें कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 तक के स्टूडेंट को न्यूट्रिशंस कुक्ड मील दिया जाएगा फॉर एटलीस्ट 200 डेज़ इन अ ईयर। एक साल में 200 दिन में के लिए इन्हें मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो स्कीम है वो 1995 में लॉन्च किया गया था पर उसका नाम तब मिड डे मील नहीं था, तब उसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE, जिससे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया गया था। 2004 में इसका नाम बदल करके इसे रीलॉन्च किया गया जिसे हम मिड डे मील स्कीम के नाम से अब जानते हैं। मिड डे मील स्कीम की जो फाइनेंशिंग होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है, यानी कुछ फंडिंग सेंटर करता है, कुछ फंडिंग स्टेट करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू द स्टेट। फूड ग्रेन्स जो हैं वो हमारा सेंटर प्रोवाइड करता है और दी कुकिंग कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन पेमेंट और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर्ड होती हैं। ठीक है, मिड डे मील रूल 2015 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो स्कूल में ही सिर्फ मील की सर्विंग की जाएगी, स्कूल में ही मिड डे मील का जो है बेनिफिट मिल पाएगा, घर पे नहीं मिलेगा खाना, आपको स्कूल आएंगे तभी मिलेगा। तो ये जो मिड डे मील है हमें अगर मिड डे मील को
सरकार के द्वारा नॉन फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, किसी रीज़न की वजह से उन्हें उन तक ग्रेन नहीं पहुंच पाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी अलाउंस पे करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ की 15 डेट तक। ये जो मिड डे मील स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू हैं उस पर डिपेंड होती हैं, उसके हिसाब से चलती हैं। इसमें एग मार्क क्वालिटी के आइटम्स से खाना बनाया जाता है, मील्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि मील्स प्रिपेयर होने के बाद 2 और 3 एडल्ट मेंबर के द्वारा इसे पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ये स्टूडेंट के सामने सर्व किया जाता है। The school management committee mandate under the right to free and compulsory education, right to free and compulsory education जो एक्ट है 2009 का, उसके अंतर्गत इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि मिड डे मील स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, उसे अच्छे से मॉनिटर किया जाए ताकि जो फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि मिड डे मील स्कीम के तहत ही काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंस्पायर हुए हैं स्कूल में आके पढ़ने के लिए, तो ये एक मेजर रीज़न है। सो द नेक्स्ट इज़ द स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी। स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी SSMC जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो सारे मैकेनिज़्म को अच्छे से देखे, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मील्स, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ों को वो अच्छे से चेक करे। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज़ स्वच्छ विद्यालय अभियान। इसे 2014 में लॉन्च किया गया। इसका एम यह था कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत स्कूल में टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स होना इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE के अंतर्गत इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा दिया गया। द प्रोग्राम नॉर्म्स रिक्वायर्ड द CPSE बिल्ड टॉयलेट विथ रनिंग वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़। पानी की व्यवस्था वहाँ पे की जाए और हैंड वॉशिंग फैसिलिटी की भी की जाए। CPSE को जो टॉयलेट जो बना रहे हैं उसे 3 to 5 ईयर्स में उसे मेंटेन करने का भी जिम्मा दिया गया है। इसकी जो फंडिंग है वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत दिया गया है। एंड द लास्ट वन इज़ कला उत्सव। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसमें कि आर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। जो भी हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, आर्टिस्टिक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रमोशन मिल सके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके फॉर नर्चरिंग एंड शोकेसिंग देयर आर्टिस्टिक टैलेंट एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ द कंट्री के लिए। So here we reach the end of the video. Thanks for watching. Consider liking the video and subscribing to the channel.